हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज सर्कल। ठीक है, सर्कल में हम लोग देखेंगे एरिया, पेरीमीटर, साथ ही साथ सेमी सर्कल का पेरीमीटर, एरिया और एरिया क्वाड्रेंट देखेंगे। और आज एक और टॉपिक देखेंगे, दैट इज सेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों सर्किल है, ठीक है। सर्किल क्या होता है दोस्तों? एक 2 डायमेंशनल फिगर है और राउंड शेप का सर्कल होता है। सर्किल में क्या होता है? एक पॉइंट होता है दोस्तों। सर्किल में क्या होता है दोस्तों? एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक पॉइंट होता है सर्किल में जिसको हम लोग, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंटर हम लोग बोलते हैं। इस पॉइंट को दोस्तों बोलते हैं सेंटर। ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट, मान लीजिए सेंटर को ओ मान लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू द सर्कमफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियस। हमने रेडियस को स्मॉल आर से दिखाया है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो कैपिटल आर से भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपको रेडियस, सेंटर। और डायमीटर क्या होता है दोस्तों? तो डायमीटर जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। डायमीटर क्या होता है दोस्तों? एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सेंटर ऑफ सर्किल से पास करेगा। डायमीटर क्या होता है दोस्तों? एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सेंटर ऑफ सर्किल से पास करता है और जिसका दोनों एंड पॉइंट क्या होता है? जिसका दोनों एंड पॉइंट जो है दोस्तों सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करता है। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, मान लीजिए ए और बी। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों आपको? ये भी जो हो गया डायामीटर हो गया। इसका दोनों एंड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है दोस्तों? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर लाइक कर रहा है। तो ये हो गया डायमीटर आपको। अगर दोस्तों हम लोग डायमीटर को स्मॉल डी से दिखाते हैं, तो डायमीटर को अगर स्मॉल डी से दिखाते हैं दोस्तों, तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। और हम लोग बोल सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू d/2, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपको रिलेशन मिल गया एक। तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपको एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? पाई की जो वैल्यू होती है आपको 3.14 या 22/7 के इक्वल होता है पाई का वैल्यू। दोस्तों अगर आप एरिया ऑफ सर्कल का प्रूफ चाहते हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में एरिया ऑफ सर्कल का प्रूफ देखेंगे। साथ साथ बात कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल का। तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? ये जो आपने लाइन खींची है ना, इसकी लेंथ क्या है? वो होता है पेरीमीटर। ये जो लाइन, जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेट शेप ना बने तो सही में एक्यूरेट नहीं बना यार। तो चलिए देख लीजिए, ये मान लीजिए एक सर्कल है, तो ये हमने कितनी लाइन खींची, गोल में शेप में बनाई, ये होता है आपको पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है दोस्तों? ये जो शेप आपने बनाया ये कितना जगह ऑक्यूपाई करता है, ये आपका हो गया एरिया। तो ये अंदर वाला एरिया हो गया तो आपको, और ये आपने कितना लाइन खींचा, ये हो गया पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना हो जाता है दोस्तों? 2πr। ये हो जाता है आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब बारी आती है दोस्तों सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल आधा सर्कल, ठीक है। एक रोटी था तो आपके पास सर्कल था और आपने रोटी को आधा कर दिया तो क्या बन गया दोस्तों? सेमी सर्कल। दोस्तों बात करते हैं सेमी सर्कल की। तो देखिए दोस्तों, ये जब पूरा सर्कल था तो इसका पेरीमीटर कितना था? 2πr, ठीक है। इसको हमने आधा कर दिया, इस सर्कल को हमने हाफ कर दिया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका पेरीमीटर, ये जो बाहर वाला लाइन दिख रहा है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपको πr, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। लेकिन ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल नहीं हुआ दोस्तों। सेमी सर्कल के पेरीमीटर में ये आर भी तो आ रहा है आपका, ये आर और ये आर, तो ये दोनों आर को जोड़ेंगे तो होगा आपको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा दोस्तों? 2r प्लस πr। 2r प्लस πr जो होगा आपको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा। एरिया क्या है दोस्तों? तो एरिया को आप सीधे हाफ कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ πr स्क्वायर। ये हो गया आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है दोस्तों? अगर सर्किल का 1/4 अगर आप कर देते हैं तो क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों ये है, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ओ ए बी, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपको क्या है, क्या दोस्तों? क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अगर इस ओ ए बी जैसे 4 क्वाड्रेंट को अगर आप मिलाइएगा तो आपको सब सर्कल मिलेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे क्वाड्रेंट इस तरीके से, और एक यहाँ पे क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक कंप्लीट सर्किल बनाता है दोस्तों। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा आपको 1/4 πr स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ कुछ है नहीं दोस्तों, बस बेसिक फार्मूला है आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर और साथ में एक टर्म आता है दोस्तों सेगमेंट। तो सेगमेंट हम लोग, एक टर्म क्या आता है दोस्तों?
सेगमेंट। तो सेगमेंट वाला जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा। पहली बात दोस्तों कि सेक्टर हम लोग समझते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर वो रीजन होता है दोस्तों, वो जगह होता है। ये देखिए ये जगह है, मान लीजिए ये ओ हो गया, ये हो गया और बी हो गया, ठीक है। सेक्टर क्या होता है दोस्तों, एक रीजन होता है जो कि सर्किल के 2 रेडियाई के द्वारा और एक आर्क के द्वारा बाउंडेड होता है। समझा दोस्तों आपने सेक्टर क्या है? तो सेक्टर इज द रीजन। सेक्टर क्या है दोस्तों, एक रीजन है, ये वाला रीजन है जो कि बाउंडेड होता है किसके द्वारा, जो कि बाउंडेड होता है 2 रेडियाई ऑफ सर्किल। एक रेडियाई हो गया वो ये, दूसरा रेडियाई हो गया वो भी। तो सेक्टर इज द रीजन, ये रीजन ऑफ द सर्किल बाउंडेड बाई 2 रेडियाई ऑफ सर्किल एंड 1 आर्क। ये भी क्या हो गया आपका, आर्क हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेक्टर। तो सपोज डेट ये जो है थीटा एंगल का सेक्टर है। कितने एंगल का है दोस्तों, थीटा एंगल का सेक्टर है। तो इस सेक्टर की एरिया कितनी हो जाएगी, इस सेक्टर की एरिया हो जाएगी दोस्तों थीटा बाई 360 इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अगेन इसका अगर प्रूफ देखना है तो फिर से आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके अनुसार ही वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं हर एक चीज़ का प्रूफ ला दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा। दोस्तों हमने तो इस सेक्टर का पूरा एरिया निकाला, लेकिन अगर केवल इसका लेंथ निकालना हो, ये भी लेंथ निकालना होगा तो कैसे निकलेगा दोस्तों। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपको कितना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हो गया दोस्तों आपको थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इस सेक्टर के पेरीमीटर का, सेक्टर का पेरीमीटर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा और यूजफुल रहा होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेगमेंट की, सेगमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ एक प्रूफ भी देखेंगे, और प्रूफ डिपेंड करेगा आप कौन सा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि टर्म 2 की भी तैयारी चल रही है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके टर्म 2 की तैयारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और लास्ट में इतना ही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नाउ यू कैन से टाटा, बाय बाय।